दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं आपकी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हुआ था 2018 का। उसका हमने 28 फरवरी का जो पहली शिफ्ट यानी कि 9 बजे यानी 9:30 बजे का जो शिफ्ट का पेपर हुआ था वो हमने पिछले 33 नंबर के वीडियो में कंप्लीट किया था। और आज का जो वीडियो है हमारा ये 34वें नंबर का वीडियो है, जिसमें हम सेकंड शिफ्ट जो है जो 2:30 बजे से प्रारंभ हुई थी उसके क्वेश्चन आंसर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी करने जा रहे हैं। तो हमने मार्च के पहले कर लिए थे, फरवरी के बाद में किए हैं। तो कुल मिलाकर आपकी जितनी भी MSTET की चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के क्वेश्चन है वो हमने ख़त्म कर लिए हैं। मैं ये वीडियो नहीं करवाना चाह रहा था क्योंकि हमने 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और वो सफिशिएंट है हमारी तैयारी के हिसाब से और जितनी हम पढ़ाई करें उसके हिसाब से। लेकिन जैसे 33 नंबर का वीडियो हमने बनाया है उसके नीचे कमेंट्स में एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट्स किया था कि सर 2:30 बजे की शिफ्ट वाले का भी आप बना दीजिए क्योंकि मेरा पेपर उसी में था। तो ये वीडियो मैं लेके आया हूँ और कल से हम हिंदी स्टार्ट कर देंगे। और बीच में भी वीडियो नहीं मैं डाल पा रहा था, उसका कारण यह था कि थोड़ा सा मैं घर के ही किसी काम में व्यस्त था जो कि बहुत ही अति आवश्यक था। तो मैं नहीं चाह रहा था कि पूरे कॉन्सेंट्रेशन से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड ना करूँ। तो अब आप निश्चिंत रहिए, सारे घर के काम समाप्त हो चुके हैं और डेली बेसिस में आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। आप सिर्फ इतना कीजिए कि वीडियो को शेयर कर दीजिए और जितने हमारे स्टूडेंट हैं जो अभी तक निश्चिंत होकर सो रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगी सितंबर में, उनको वीडियो की अलर्ट चली जाए। आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए वीडियो को और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन की सारी PDF मैंने अपलोड कर दी है। जितने भी पेपर हुए थे उसके आंसर सही थे ना, तो आप टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से इसको ज्वाइन कर लेना और वहाँ से ज्वाइन करके आपको सबकी PDF मिल जाएगी और जो भी मैं इस पर अपलोड करता हूँ उसकी सबकी PDF में वहीं टेलीग्राम पर आपको देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक छात्र इस विश्वास से अध्ययन करने के लिए अभिप्रेरित होता है कि अच्छा ग्रेड उसके या फिर उसके लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं कक्षा प्रतिनिधि बनने के आवेदन में मदद करेगा। वही जो हम मॉनिटर बनाते हैं उसी की बात हो रही है। अभिप्रेरणा के मानवतावादी सिद्धांत के अनुसार वह किस आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश कर रहा है? बड़ी आवश्यकता, आत्मविश्लेषण की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता और क्रियात्मक आवश्यकता। तो यहाँ पर बच्चा क्या करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर वो एस्टीम नीड्स यानी कि बड़ी आवश्यकता को जो है पूरा करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर उसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, मर्सिया के किस प्रकार की पहचान की स्थिति को उस दशा द्वारा पहचाना जाता है जिससे प्रतिबद्धता आती है? आपको बताना है पहचान करने के मर्सिया की स्थिति आपको पहचानना है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है पहचान उपलब्धता, पहचान अधिस्थगन, पहचान प्रसार और पहचान फौजदारी। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आइडेंटिटी अचीवमेंट यानी पहचान उपलब्धता। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरा आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार जे पियाजे द्वारा दिए गए सिद्धांत के अधिगम की प्रक्रिया के संबंध में निहित नहीं है? आपको बताना है कि जे पियाजे के द्वारा जो भी सिद्धांत दिए गए थे अधिगम के, उससे संबंधित इनमें से कोई सा सिद्धांत नहीं है, ये बताना है आपको। तो अधिगम में दिए गए ज्ञान की निष्क्रिय अस्मिता है, अधिगम निर्माण की कांतिक प्रक्रिया है और अधिगम केवल अवलोकन या अनुभव से उत्पन्न नहीं हो सकता। और अधिगम अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, जो हम सीखते हैं वो। अधिगम की प्रक्रिया केवल परिवर्तन की स्थितियों में समझ में आती है। तो कौन सा सिद्धांत है जो उनके द्वारा नहीं दिया गया था, ये आपको बताना है। तो अधिगम दिए गए ज्ञान की निष्क्रिय असीमता है यानी लर्निंग इज अ पैसिव एसिमिलेशन ऑफ गिवन नॉलेज। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम। समान आयु वर्ग के बच्चों का होना और समान सामाजिक पृष्ठभूमि को साझा करना के रूप में जाना जाता है। खेलने के साथी, मित्र, सहपाठी और साथियों का समूह। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, समान आयु वर्ग के बच्चों का होना, सामाजिक पृष्ठभूमि को साझा करना। तो ये साथियों का समूह पीयर ग्रुप हो जाता है, साथियों के समूह में जाना जाता है। बच्चे जो समान समूह के ग्रुप में, थोड़ा बहुत एज का डिफरेंस रहता है लेकिन वो लगभग यदि एवरेज देखा जाए तो उनकी आयु लगभग समान होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कक्षा के भीतर छात्र की कम सहभागिता किस प्रकार से हो सकती है? मॉडल आधारित अधिगम, संज्ञानात्मक संघर्ष, संवादात्मक सत्र और रुचि की कमी। यहाँ पर आपको बताना है कि कक्षा के भीतर छात्र की कम सहभागिता किस कारण से हो सकती है, मतलब वो क्यों कक्षा में इंगेजमेंट यानी उसके भीतर कम आता है और वहाँ पर कम उपस्थित रहता है। तो क्या कारण हो सकता है उसका, ये आपको बताना है। तो द लेक ऑफ इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट की कमी होने के कारण वो कक्षा में
उसके भीतर उसकी कमी होने की या सहभागिता का एक मुख्य कारण है कि रुचि नहीं होती है उसको पढ़ने में या कक्षा में आने में या पढ़ाई करने में। क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा अवलोकन का एक उदाहरण है आकलन, मूल्यांकन, मापन और परीक्षण। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो रहेगा आपका आकलन, यानी कि अवलोकन करना एक आकलन जैसा है, किसी भी चीज़ का अवलोकन करना। तो अवलोकन करने से हम किसी चीज़ का आकलन करते हैं, बात ये हो जाती है इससे संबंधित। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, जिससे मुझे लगता है कि हाँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और आपको बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर पा रहे हैं। और मैं इसमें इतना सक्षम हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए कि आप कोई चीज़ें समझ में आती है और क्वेश्चंस को हम किस तरह से और मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर मैं आपको किस तरह से और पढ़ा सकता हूँ, ये मुझे आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर प्रस्तुत करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस में एक अक्षमता मौजूद है, यानी कि आपको बताना है कि डिसेबिलिटी किस में प्रेजेंट है। केवल आत्मसंयम, निपुणता या शारीरिक समन्वय, केवल भाषण, श्रवण या दृष्टि, केवल गतिशीलता, अवगम या स्मृति। आपको बताना है कि इसमें से डिसेबिलिटी कहाँ पर मौजूद है। तो सभी में हो सकती है, अक्षमता जरूर नहीं, आपकी भाषण में, श्रवण में, दृष्टि में, गतिशीलता में, ये सारी जो चीज़ें हैं इनमें सब में डिसेबिलिटी हो सकती है। और हमने सारे केसेस देखेंगे डिसेबिलिटी किन किन चीज़ों में और कहाँ कहाँ हो सकती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, में उत्तेजना सम्मिलित होती है जो अपेक्षित प्रतिक्रिया की संभावना को प्रबल करती है। नकारात्मक दंड, नकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक दंड और लापरवाही। तो यहाँ पर आपका नकारात्मक पुनर्बलन यानी नेगेटिव इन्फोर्समेंट, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, शिक्षण के लिए कौन सा दृष्टिकोण किसी की स्मृति को मजबूत करता है। आपको बताना है कि जब हम टीचिंग करते हैं तो कौन सा दृष्टिकोण किसी की स्मृति को, किसकी सामने वाले की स्मृति को कैसे मजबूत करता है। तो बहुसंवेदी, दृष्टि स्मृति, स्पर्श ज्ञान स्मृति और आइडियोलिंगुअल। तो यहाँ पर आपको बहुसंवेदी यानी कि मल्टी सेंसरी, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां हम देखते हैं, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता का स्तर सामाजिक मानदंडों द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित होता है या लोगों के एक समूह द्वारा स्पष्ट रूप से सहमत होता है। आपके पास ऑप्शन है पश्चिम पारंपरिक स्तर, कॉन्ट्रवेशनल स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर और पारंपरिक स्तर। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो रहेगा कन्वेंशनल लेवल यानी कि पारंपरिक स्तर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा दीर्घकालिक स्मृति से कोई सूचना अनुपयोग होने के कारण समाप्त हो जाती है। यानी कि आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसमें से अनुपयोगी होने के कारण वह सूचना समाप्त हो जाती है। तो वह उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं ये बताना है। विलंब, क्षय, पूर्वाभ्यास और हस्तक्षेप। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा डीके यानी कि क्षय, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कोहलबर्ग के विकास का सिद्धांत किस पर केंद्रित है। आपको बताना है कि कोहलबर्ग का जो डेवलपमेंट का सिद्धांत है वो किस पर केंद्रित है। नैतिक निर्णय, नैतिक व्यवहार, संज्ञानात्मक निर्णय और न्यायिक व्यवहार। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा मोरल जजमेंट यानी नैतिक निर्णय से संबंधित है कोहलबर्ग का विकास का सिद्धांत। तो यहाँ पर पहला आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, किस प्रकार का मॉडल प्रोत्साहन के लिए एक निष्क्रिय अनुमानित प्रतिक्रिया के रूप में विकास का वर्णन करता है। आर्केटिज्म मॉडल, यंत्रवत मॉडल, अटेंशनल मॉडल और वर्णनात्मक मॉडल। तो यहाँ पर 13 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वह रहेगा आपका मैकेनिस्टिक मॉडल यानी कि यंत्रवत मॉडल। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, व्हाट डज ओसीडी स्टैंड फॉर, यानी कि ओसीडी का पूर्ण रूप क्या है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजाइन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कॉग्निटिव डिसऑर्डर, ऑफिस ऑफ कॉग्निटिव डिजाइन। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह रहेगा आंसर नंबर 2 ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि OCD। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 15, बाल विकास के सिद्धांत वर्णित करते हैं कि बाल विकास का सिद्धांत हमें क्या बताता है, क्या वर्णन होता है उसमें, क्या एक्सप्लेन करता है हमें चाइल्ड डेवलपमेंट। बच्चे कैसे पढ़ते और बदलते हैं, बच्चे स्कूलों में कैसा व्यवहार करते हैं, बच्चे कैसे शिक्षित होते हैं और बच्चे परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। तो उसमें हम क्या सीखते हैं, तो बच्चे कैसे बढ़ते हैं और बदलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात ही हो रही चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बच्चों के विकास की बात हो रही है।
तो बच्चे कैसे बढ़ते हैं और बदलते हैं, इसके बारे में हम सीखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने पहली बार चिंपांजी पर अपने किए गए अध्ययन से अंतर्दृष्टि अधिगम के सिद्धांत थ्योरी ऑफ इनसाइट लर्निंग को प्रतिपादित किया है? एडवर्ड थॉर्नडाइक, वोल्फगैंग कोहलर, जीन पियाजे, इवान पावलोव। तो वोल्फगैंग कोहलर के द्वारा चिंपांजी पर अध्ययन किया गया था, किसके लिए? थ्योरी ऑफ इनसाइट लर्निंग को प्रतिपादित करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धि परीक्षण है? आपको बताना है कि इसमें से बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। लोकस ऑफ कंट्रोल टेस्ट, वाक्य पूर्णता परीक्षण, मारियस बिर्क टाइप संकेतक प्रश्नावली, बिनेट कामत परीक्षण। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो रहेगा बिनेट कामत परीक्षण, यानी कि बिनेट कामत टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का तर्क नहीं है? आपको बताना है। उपदंशकारी तर्क, निर्गुणात्मक तर्क, अन्यारोपण तर्क और पारलौकिक तर्क। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो रहेगा ट्रांसफेरेंस रीजनिंग, यानी कि अन्यारोपण तर्क। यह जो है तर्क नहीं है, यानी कि पूछा है कि कौन सा एक प्रकार का तर्क नहीं है, तो ये किसी प्रकार का जो है तर्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सा एक गेटवे ड्रग नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से गेटवे ड्रग कौन सा नहीं है। शराब, तंबाकू, मारिजुआना और कोकीन। तो यहाँ पर 19 में आपका जो सही आंसर हो जाएगा, आपको लग रहा होगा तीसरा, लेकिन यहाँ पर आपका जो कोकीन है यहाँ पर गेटवे ड्रग नहीं है, यानी कि कोकीन का जो है आयात निर्यात नहीं किया जा सकता, इसलिए गेटवे ड्रग नहीं है, या ये इसमें इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर का हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की प्रक्रिया में केंद्र बिंदु नहीं है? आपको बताना है कि इसमें कौन से में फोकल पॉइंट नहीं है, कौन सी प्रक्रिया में? छात्र, सामग्री, शिक्षण विधि और शिक्षक। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा टीचिंग मेथड जो है, इसमें आपका जो है फोकल पॉइंट नहीं है, केंद्र बिंदु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा ADHD का लक्षण है? उदासी, हकलाना, अति संवेदनशीलता और अति सक्रियता। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह रहेगा हाइपर एक्टिविटी, क्योंकि इसमें हाइपर एक्टिविटी की ही बात होती है, जब इसका हम फुल फॉर्म पढ़ते हैं तब, और उसमें एच बीच में आ रहा है, यहाँ पर इसका जो फुल फॉर्म होता है हाइपर एक्टिविटी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की की भाषा का सिद्धांत अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि वाइगोत्स्की ने जो भाषा का सिद्धांत दिया था वो निम्न में से किस अधिगम पर आधारित है? तो यहाँ पर व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, रचनावादी और भावनात्मक। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह रहेगा आपका रचनावादी, यानी कि जो रचनावादी अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है वाइगोत्स्की की भाषा का सिद्धांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, कई तरीकों में से एक तरीका है जिसके माध्यम से संस्कृति विकास को प्रभावित करती है? धर्म, संदर्भ, भाषा और परिवेश। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह रहेगा आपका भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों वीडियो के अंत में एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक देखिएगा आप, जिसमें मैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ बात करने वाला हूँ, तो आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अच्छे से देखिए और पढ़ाई कीजिए अपनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, का अध्ययन व्यक्तित्व और सामाजिक विकास के अंतर्गत किया जाता है? यानी कि यदि हम पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व की बात करते हैं और सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी सामाजिक विकास की, तो हम किसके अंतर्गत इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? आत्मकेंद्रित व्यवहार, स्मृति प्रक्रिया, अवधारणात्मक तीक्ष्णता और समय से पूर्व जन्म। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आत्मकेंद्रित व्यवहार, ईगोसेंट्रिक बिहेवियर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते। शिक्षा में वैज्ञानिक जांच अधिगम का उद्देश्य है सहयोगी कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए, पाठ्यक्रम सामग्री को पूरा करने के लिए, वैज्ञानिक साक्षरता का निर्माण करना के लिए और कक्षा में प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए। तो 25 का जो सही आंसर रहेगा आपका टू इनकरेज कोलेबरेटिव वर्क, यानी कि सहयोगी कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, छात्रों से अपेक्षाओं को पूरा करने से उनके अधिगम की क्षमता में वृद्धि होगी, यह कार्य निम्न का हिस्सा बन जाता है? सारांशित आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन और अधिगम के लिए आकलन। तो 26 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इसमें आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं को जानबूझकर किसी व्यक्ति में परिवर्तित कर दिया जाता है तो इसे रूप में जाना जाता है
द्वितीयक समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण, प्रत्याशित समाजीकरण और पुनः समाजीकरण। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका पुनः समाजीकरण यानी रीसोशलाइजेशन, यानी बात यहाँ पर कही गई है कि सामाजिक मूल्य और मान्यता को जानबूझकर किसी व्यक्ति में परिवर्तित करना है तो उसको पुनः समाजीकरण हम कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, अभ्यास मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये हम सुनते आ रहे हैं। थॉर्नडाइक के किस नियम के लिए उदाहरण हो सकता है? अभ्यास का नियम, उपरोक्त में से कोई नहीं, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। तो यहाँ पर आपका जो है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, बात यहाँ पर यही की गई है, अभ्यास मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है, तो थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम का एक उदाहरण यह हो सकता है। चलिए 29 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, प्रेरणा का अनुक्रम सिद्धांत इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आपको बताना है कि प्रेरणा का अनुक्रम सिद्धांत, द हिरार्की की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, ये बताना है। तो यहाँ पर आपका जो है पहला नंबर का ऑप्शन है अब्राहम हेराल्ड मास्लो, इनके द्वारा दी गई थी। चलिए अंतिम क्वेश्चन है आज की वीडियो का हमारा, किसी विशिष्ट उद्देश्य, निश्चित अवधि और स्थान के बिना अधिग्रहित शिक्षा को क्या कहा जाता है? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, अप्रत्यक्ष मूल्यांकन और व्यक्तिगत शिक्षा। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। यह था आपका आज का सेशन दोस्तों। अब हमारे जितने भी MSTET के वीडियो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो अभी हम हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप चैनल पर बने रहिए, नए हैं सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और इसको शेयर करना ना भूले दोस्तों, आपका काम है शेयर करना। जितने अधिक से अधिक व्यू आएंगे, लाइक आएंगे और आपके कमेंट्स आएंगे, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और तुरंत अगले दिन मैं किसी भी तरह से आपके लिए वीडियो उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूँ। आपके लाइक और कमेंट्स के द्वारा ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो आप ये करना ना भूलें और नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपको बताने वाला था कि यदि आप सोच रहे हो कि कोरोना को लेकर यदि 17 सितंबर को आपकी एग्ज़ाम नहीं होना है, तो आप इस भरोसे मत रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम हो जाएगी तो फिर आपके पास सिलेबस जो है वो बड़ा रहेगा, तो रिवीजन करने का भी आपका टाइम नहीं मिलेगा। 20 के आपके जो है 2 महीने का जो टाइम है, 2 से ढाई महीने का, उसमें ही आपको पढ़ाई करना है और उसी में आपको प्रयासरत रहना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कोरोना के चक्कर में सभी घर पर है और जिसने इस टाइम में पढ़ाई कर ली वही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएगा। और अच्छे से अच्छे पढ़ने वाले जो कि इस बात को लेकर बैठेंगे एग्ज़ाम नहीं होगी, वो अच्छी तैयारी होने के बाद भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, चाहे वो कितने ही सालों से तैयारी क्यों ना कर रहे हो। क्योंकि आप सभी जानते हैं रिवीजन हम इसीलिए करते हैं ताकि हमें जो तुरंत हमने पढ़ा वो याद हो सके। आप 8-10 साल से क्या पढ़ रहे हो उससे कोई मैटर नहीं करता है, आप अभी क्या पढ़ रहे हैं और आप एग्ज़ाम में क्या करके आ रहे हैं उस चीज़ से मैटर करता है आपके नंबर। ठीक है दोस्तों, तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।